वीडियोज में हमने, है ना, वास्तविक संख्या प्रश्नावली 1A का तीसरा नंबर क्वेश्चन तक लगभग सॉल्व कर चुके थे। उसका 5वां और 6ठा नंबर बचा हुआ है, जिसको आज हम सॉल्व करवा के और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसमें क्या है कि 5वां नंबर सवाल दिया हुआ है 12,576 और 4,052 को यूक्लिड एल्गोरिदम के प्रयोग से क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। तो याद होगा आपको यूक्लिड एल्गोरिदम यानी कि, है ना, लेमा विधि a = bq + r, और ये क्या बोले थे, ये बोले थे भाज्य। भाज्य बड़ा संख्या होता है तो 12,576 हो जाएगा, और भाज्य क्या हो जाएगा 4,052। अब बताइए 4,052 में कितना से गुना कीजिएगा कि 12,576 आ जाए, तो 3 से गुना करके देखिए, 3 से गुना कीजिएगा तो आपको आ जाएगा 4,052 में 3 से गुना करके देखिए तो क्या आ जाएगा, है ना, 12,156 आ रहा है। कितना आ रहा है, 12,156। अब बताइए 12,156 आया, 12,576 लाना है, तो क्या कीजिए 12,156 में से घटा दीजिए, सॉरी 12,576 में से 12,156 को घटा दीजिए, यानी कि 420 बच रहा है। रिमाइंडर क्या बच रहा है मेरा, 420 बच रहा है। फिर सेकंड स्टेप में वही जो हमारा भाजक होगा वही अब क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, और जो रिमाइंडर था वो मेरा क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। तो यानी कि 420 क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। 420 में कितना से गुना कीजिएगा कि 4,052 आ जाए, तो 420 में हम 9 से गुना करके देखते हैं, आप करके देख लीजिएगा, 3780, है ना, 3780 आ रहा है, यानी कि 9 से गुना करने पर 37, 10 से गुना कीजिएगा तो 42 हो जाएगा, जो कि अधिक हो रहा है। यानी कि 4,052 में 3780 को घटा दीजिए, क्या बचेगा 272। कितना बचेगा 272, यानी कि रिमाइंडर क्या है 272। फिर उसके बाद वही जो मेरा भाजक है वो भाज्य बन जाएगा, है ना, और जो रिमाइंडर है वो क्या बन जाएगा, वो भाजक बन जाएगा। 272 में 1 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 272, यानी 420 में से 272 को घटा दीजिए, क्या बचेगा 148, यानी 148 क्या है, रिमाइंडर है। फिर उसके बाद जो भाजक है वही क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, जो रिमाइंडर है वो भाजक बन जाएगा। 1 से गुना कीजिए क्या बन जाएगा, 272 में से 148 को घटा दीजिए, 124। फिर वही स्टेप 148 भाजक, भाज्य बन जाएगा, रिमाइंडर भाज्य बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। उसके बाद फिर वही स्टेप 24 पंचे 5 से लगाया, 24 पंचे कितना हो जाएगा 120, ठीक है 120, यानी कि कितना बचा 120 में से 4 बचा सिर्फ रिमाइंडर, 120 124 में से 120 जाएगा तो 4 ही ना बचेगा। उसके बाद फिर वही स्टेप 24 मेरा क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा, 4 भाजक बन जाएगा, गुने 6, यहाँ रिमाइंडर क्या आ गया 0। जब रिमाइंडर 0 आ जाए तो जो हमारा भाजक होगा यानी कि बी होगा, यानी कि इसका भाजक कौन है बी, ये है 4, तो यही क्या हो जाएगा मेरा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, हम दोनों विधि से सॉल्व करते हुए जा रहे हैं, है ना, दोनों विधि नहीं, यूक्लिड एल्गोरिदम, एक लेमा विधि होता है और एक एल्गोरिदम होता है। ठीक है, तो एचसीएफ निकालने का दोनों तरीका है, दोनों तरीका से निकाल सकते, किसी एक भी तरीका से निकाल सकते, कोई दिक्कत नहीं है। यूक्लिड एल्गोरिदम से, है ना, यूक्लिड एल्गोरिदम से क्या है 4,052 है, डिवाइड दीजिए 12,576 को कितना टाइम्स में, 3 टाइम्स में कितना आया था 12,156 आया था सर, है ना, 0 2 4, ठीक है। उसके बाद 4,052 में लगाए थे 9 टाइम्स में, यानी कि 9 मंथ में कितना आया था 3780 आया था, है ना, 9 दिन 18 में 9 37, ठीक है। तो कितना बचा था मेरा 2, उसके बाद 272, फिर उसके बाद 420 में लगाए थे एक ही टाइम्स में। उसके बाद क्या आया था 8 148, फिर 272 में लगाए थे 148 को, उसके बाद क्या बचा था 124, 148 से फिर 124 में 24,
124 में फिर 5 टाइम्स में यानी क्या बचा था 4 बचा था। 4 से 24 में लगाएगा तो 4 से 24 यानी कि कट गया। ठीक है, यहाँ पर बगल में उतार देते, जगह नहीं बचा ना। 4 बचा हुआ था, 24 में लगाए, 4 6 24 यानी कि कट गया। एसएफ क्या हो जाएगा, एसएफ हो जाएगा मेरा। इस तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं, इस तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब सेकंड आते हैं, लास्ट इसका 6th नंबर क्या है 455 और 42। ठीक है, एक बार देख लेते हैं 6th नंबर में क्या है 455 और 42। इसका भी यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से एचसीएफ निकालना है ना। यहाँ लिखिए यूक्लिड एल्गोरिथम के प्रयोग से। ठीक है, 400 पहले फॉर्मूला लिख लीजिए, a बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर आर इज ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन बी, है ना। भाज्य, ए का मतलब भाज्य बताए थे, भाज्य बड़ा होगा यानी 455, भाजक यानी कि 42। 42 में कितना से गुना कीजिएगा कि 455 आ जाए, तो 10 से अगर गुना करते हैं तो 420 आता है। ठीक है, 420 इससे कम है, 11 से करेंगे तो अधिक हो जाएगा, तो कितना बचा प्लस में रिमाइंडर की जगह पर 35 बचा। ठीक है, उसके बाद जो मेरा भाजक होगा वही भाज्य बन जाएगा, जो रिमाइंडर होगा वो मेरा क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। एक मतलब में गुना कीजिएगा 35 से कम 35 यानी कि 42 में से 35 गया तो कितना बचेगा 7। ठीक है, फिर वही स्टेप 35 यहाँ पर यहाँ भाजक था, भाज्य बन जाएगा, 7 जो रिमाइंडर था वो भाजक बन जाएगा, है ना। और 7 से 5 में गुना किया तो यहाँ रिमाइंडर क्या बच गया 0। तो जब रिमाइंडर 0 बच जाएगा तो जो मेरा बी होगा यानी कि ये वाला वही क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। और एचसीएफ कितना हो गया 7। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से इसको डिवीजन मेथड्स के नाम से भी जानते हैं। कितना है 42 से लगाना है 455 में, 3 टाइम्स में 420 आ रहा है, कितना बचेगा 35, 42 है ना, उसके बाद 35 फिर 7 और यहाँ पर 7 से 5 महत्तम में 35 कट गया और एचसीएफ क्या बच गया मेरा 7 बच गया। ठीक, इस प्रकार से ये भी सॉल्व हो गया। अब चलते हैं, 3rd नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया पूरी तरीके से, और 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, तो इसको पहले मिटा लेते हैं। अब 4th के 1st नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। उसमें दिया हुआ है क्या चीज कि दिखाइए कि एक धनात्मक विषम पूर्णांक 4q+1 या 4q+3 के रूप का होता है जहां q एक पूर्णांक है। फिर दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m+1 रूप का होता है जहां m एक पूर्णांक है ना। क्वेश्चन ऊपर डिस्प्ले पर है, पढ़ लीजिएगा और किताब साथ में रखा कीजिए। तो माना कि a कोई धनात्मक है ना, क्या बोल रहा है सम विषम पूर्णांक बोल रहा है ना। तो माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक, डायरेक्ट पूर्णांक माने न सम मानेंगे न विषम मानेंगे, सम और विषम बता दिए क्या होता है। माना कि a कोई धनात्मक पूर्णांक है ना, तो हम जानते हैं ना ये बराबर क्या होता है bq+r, और r क्या होता है ग्रेटर और इक्वल टू 0 बट लेस देन b, यानी कि 0 से बड़ा हो सकता है या बराबर हो सकता है, लेकिन b से हमेशा क्या होगा छोटा, b यानी कि भाजक से हमेशा छोटा होगा। तो यहाँ पर आपको 4q+1 दे दिया हुआ है, यहाँ क्या दे दिया 4q+1 है ना, इस रूप का बोल रहा है 4q+1 के रूप का हो सकता है या विषम पूर्णांक। ठीक है, तो यहाँ मिला सकते हैं आप क्या है 4q है ना, तो ये जो फॉर्मूला होता है ये b की जगह पर क्या है 4 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं b इक्वल टू कितना दिया है 4। तो रिमाइंडर क्या हो जाएगा, रिमाइंडर जो होगा वो क्या होगा b से हमेशा छोटा होता है लेकिन 0 के बराबर हो सकता है। तो b से छोटा यानी कि 4 से छोटा, तो 4 से छोटा 3 होता है, 4 से छोटा 2 हो सकता है, 4 से छोटा 1 हो सकता है ना, 0 हो सकता है, यानी कि ये सब रिमाइंडर का वैल्यू हो सकता है। ठीक है, 0 1 2 3, लेकिन क्या है 4 से है ना, 4 से छोटा ही होगा, 4 के बराबर भी नहीं हो सकता है, b के बराबर है ना, b के बराबर भी नहीं हो सकता है, 0 के बराबर हो सकता है तो 0 लिख दिए, इससे बड़ा भी है तो 1 2 3 इससे बड़ा भी है। ठीक है, इस प्रकार से अब क्या है, अब a है ना,
ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो पहले हम बता ही दिया हुआ। अब हमको निकालना है, संख्या निकालना है कि अभी जो माने हैं, माना कि ये कोई धनात्मक पूर्णांक है, तो अब हमको संख्या निकालना है कि इससे कैसा कैसा पूर्णांक बन सकता है। ये जो हमारा भाजक दिया हुआ है और ये जो हमारा रिमाइंडर दिया है, इससे कौन कौन संख्या निकल सकती है। तो b के जगह पर क्या है 4 तो दिया ही हुआ, q के जगह पर कुछ नहीं दिया हुआ, q के जगह पर क्यों है, रिमाइंडर की जगह पर क्या है, पहले 0 आ गया, ठीक है, उसके बाद फिर 4q प्लस 1 आ गया, यानी कि 1 रिमाइंडर की जगह पर आ गया, फिर उसके बाद 2 आ गया, फिर उसके बाद 3 आ गया, ठीक है। इस प्रकार से भाजक हमको दिया हुआ था, क्वेश्चन के जगह पर QA दिया हुआ है, रिमाइंडर की जगह पर 0 1 2 3 है, क्रमशः रख कर देख लेंगे। यहाँ हम 4q पर अब देखिए सम संख्या कौन कौन है, तो सम जो संख्या 2 से कट जाए, है ना, पूरी तरह से कट जाए, तो जैसे देखिए 2 का सम संख्या कौन 0 2 है ना, यही सम संख्या है ना, विषम संख्या कौन है 1 3 है ना। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 4q प्लस 0 यानी कि 4q प्लस 0 और 4q प्लस 2 धनात्मक क्या है, धनात्मक सम पूर्णांक के रूप का है। किस रूप का, सम पूर्णांक के रूप का, ठीक है, ये लिख दिया। और उसके बाद 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का, ठीक है। इस पर हमको दिखाना क्या था, यही ना दिखाना था कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होता है, जो कि हम दिखा दिया। तो इस प्रकार से 4 है ना, चौथा का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का आधा सॉल्व हो चुका है। इसके बाद फिर बोलता है कि फिर दिखाइए कि धनात्मक विषम पूर्णांक का वर्ग 8m प्लस 1 के रूप का होता है। यानी कि अब हमको क्या है, जो धनात्मक विषम पूर्णांक है ना, ये वाला विषम पूर्णांक, इसका अब हमको वर्ग करना है, ठीक है। तो वर्ग करने पर बोर्ड पर चूंकि जगह नहीं है तो हम इसको मिटा देते हैं, आप इसको पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके नीचे ही आप बनाइएगा, ठीक है। ये इसी का क्वेश्चन हल कर रहा है। ये फर्स्ट पार्ट हो गया, यानी कि पहले बोला था कि दिखाइए कि 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का धनात्मक विषम पूर्णांक होता है, जो कि हम दिखा दिए हैं। अब बोला इसका वर्ग करके दिखाइए कि 8m प्लस 1 के रूप का होता है, तो वो हम दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको पहले मिटा लीजिए। सॉरी उतार लीजिए। हमको धनात्मक सम पूर्णांक क्या आया था, धनात्मक विषम पूर्णांक क्या आया था, विषम पूर्णांक है ना, ये लिखे होंगे। पूर्णांक क्या आया था, धनात्मक विषम पूर्णांक 4q प्लस 1 और 4q प्लस 3 के रूप का था। अब प्रश्न से क्या कह रहा है, प्रश्न से विषम पूर्णांक का वर्ग करने पर, विषम पूर्णांक का वर्ग यानी कि स्क्वायर है ना, करने पर 2 टाइम्स गुना करने पर पहले हम 4q प्लस 1 क्या करते हैं, 4q प्लस 1 वर्ग का मतलब होता है इस पर स्क्वायर रूट है ना, सॉरी स्क्वायर मतलब कि इसका वर्ग कीजिए, 2 टाइम्स गुना कीजिए इसी संख्या को। तो आपको पता होगा ये जो है a प्लस बी के होल स्क्वायर के रूप में आपको समझ में आ रहा होगा। 4q के जगह पर a प्लस 1 के जगह पर b हम मानेंगे, यानी कि आपको ये a प्लस बी के होल स्क्वायर पर है ना समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, याद है क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी रूप पर हम क्या करेंगे, इसको तोड़ देंगे, ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं 4q प्लस 1 को a स्क्वायर प्लस 2ab के रूप में हम तोड़ देते हैं। तो पहले यहाँ लिख देते हैं फॉर्मूला से, है ना, a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला पर लिख देते हैं हम क्या है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए के जगह पर क्या है, ए के जगह पर 4q है ना, 4q का स्क्वायर यानी कि 4q का स्क्वायर प्लस 2 फिर a के जगह पर फिर 4q, जिसके बीच में कुछ नहीं उसके बीच में गुणा का चिन्ह देते जाइए। b के जगह पर 1 है, 1 प्लस b के क्यूब, b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर।
4 को 2 टाइम्स गुना कीजिएगा, यानी कि 4 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 4 चौका 4 क्यू है ना, इसको स्क्वायर का मतलब होता है इसको 2 बार गुना करना, तो 4 को 2 बार गुना 4 चौका 16, अब क्यू है तो क्या हो जाएगा 4 क्यू स्क्वायर है ना, 4 क्यू स्क्वायर प्लस 4 दूना 8 और 1 से गुना कीजिएगा तो 8 ही रहेगा, और क्यू है तो क्यू उतर जाएगा, 1 से स्क्वायर करने पर 1 ही रह जाएगा। अब क्या करना है आपको, हमको किस रूप में दिखाना था, सॉरी 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16 हो जाएगा, ठीक है। हमको किस रूप में दिखाना था 8m, तो हम क्या करेंगे देखिए, इस दोनों में से 8 को कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने का मतलब होता है कि वैसा संख्या जो दोनों में हो, तो 16 यानी कि 8 के पावर में 16 आता है ना, 8 2 16 और 8 के पावर में 8 भी आता है, यानी कि दोनों 8 के पावर में आ रहा है, लेकिन 1 आता है नहीं आता है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे 8 को कॉमन ले लेंगे, 8 कॉमन ले लिए, 8 कॉमन ले लेने पर यहाँ क्या बचा 8 2 16 यानी कि 2 बचा, और क्यू बचा क्यू स्क्वायर प्लस 8 के टेबल में 8 का कितने टाइम्स 1 टाइम्स है, 1 में क्यू से गुना कीजिएगा तो क्यू रह जाएगा प्लस 1। अब यहाँ पर बगल में क्या करना है, माना यानी कि एम्यूज कर लेना है, जो बॉक्स में आया ना ये ब्रैकेट में 2q स्क्वायर प्लस क्यू, 2q स्क्वायर प्लस क्यू को इसको m में यूज कर देना है, ठीक है, इसको क्या कर देना है m में यूज कर देना है, तो 8 इसके जगह पर m हो जाएगा, यानी कि इस बॉक्स के जगह पर क्या हो जाएगा m हो जाएगा प्लस 1 है ना। तो पहले जो बोला था मेरा कि 4q प्लस 1 का वर्ग करने पर 8m प्लस 1 के रूप का आता है, तो पहला तो आ गया, ठीक है, पहला का आ गया। अब हम दूसरा का देखते हैं, दूसरा यानी कि 4q प्लस 3 का, तो यहाँ बगल में सॉल्व कर लेते हैं, है ना। इसको आप यहाँ बगल में लिख लेते हैं, थोड़ा सा आगे जाने का, माना 2q स्क्वायर प्लस 3, इसी के नीचे आप सॉल्व कीजिएगा, क्या है 4q प्लस 3 है ना, इसका वर्ग कीजिए, तो वर्ग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4q प्लस 3, उसी प्रकार फॉर्मूला पर तोड़िए, a स्क्वायर यानी कि 16q स्क्वायर प्लस 2ab 2 यानी कि 2 से इस दोनों में गुना कीजिए, तो 2 4 जा 8 8 3 जा 24 है ना, q प्लस उसके बाद 3 3 जा 9, दो टाइम से गुना कीजिएगा तो 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी कि 4q प्लस 3 को पहले देख लेते हैं किस रूप में था, किस रूप में है ना, 8m प्लस 1 के रूप, सॉरी क्या है, इसको वर्ग नहीं करना है, 4q प्लस 3 को वर्ग नहीं करना है, आंसर पूछ रहा है यहीं तक का, ठीक है ना, कर सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन हमसे पूछ क्या रहा है कि विषम पूर्णांक सिर्फ इसका बोल रहा है दिखाने के लिए, जो कि हम दिखा चुके हैं, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, है ना, बस यहाँ हो गया, दिखा दिए, प्रदर्शन कर दिए, हो गया। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन पर आते हैं, दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 2 या 4m प्लस 3 के रूप का नहीं होगा, है ना, दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग, क्वेश्चन आप उसको हम डायरेक्ट बनाना स्टार्ट करते हैं, सब में इसी तरीका से बनाना है ना, माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर क्या होगा बड़ा और बराबर होगा 0 से, किंतु छोटा होगा हमेशा b से, ठीक है। यहाँ b का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4 दिया हुआ है, तो r क्या हो जाएगा, r हो जाएगा 0 1 2 3, ठीक है। और उसके बाद प्रश्न से क्या कर रहा है, a बराबर बी क्यू प्लस आर हमको निकालना है, तो b के जगह पर 4 दिया हुआ है, q के जगह पर कुछ नहीं दिया हुआ, रिमाइंडर 0 4q प्लस 1 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3, इस प्रकार से हमको संख्या निकल गया, यहाँ 4q प्लस 0 और 4q प्लस 2 है ना, धनात्मक किस रूप का, समपूर्णांक का, धनात्मक समपूर्णांक का, 4q प्लस 1 4q प्लस 3, धनात्मक क्या है विषम पूर्णांक का, और उसके बाद अब क्या कर रहा है कि आपको क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़कर सुना देते हैं, बोला कि दिखाइए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग, यानी किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस 2
या 4m प्लस 3 का रूप का नहीं होगा। यानी कि अगर ये जो धन पूर्णांक जो भी दिया हुआ है ना 4q प्लस 0, 4q प्लस 1, 4q प्लस 2 या 4q प्लस 3, इसका हम वर्ग करेंगे ना, वर्ग यानी कि इसको दो बार गुना है ना, स्क्वायर, तो वो है ना 4m प्लस 2 और 4m प्लस 3 है ना का रूप का नहीं होगा, नहीं होगा। ठीक है, यानी कि आप अगर इसमें से किसी का वर्ग करते हैं तो इस रूप में तो नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं, पहले वर्ग करके देख लेते हैं कि होता है कि ना। तो पहले हम क्या करेंगे, 4q प्लस 0 यानी कि डायरेक्ट 4q का वर्ग करने पर, प्रश्न से यहाँ लिख दीजिए, प्रश्न से वर्ग करने पर, वर्ग करने पर 4q प्लस 0 को जोड़िएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट 4q लिख सकते हैं। वर्ग कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 16q स्क्वायर, और 16 में से हमको क्या है 4 कॉमन लेना है ना, क्योंकि बोल रहा है 4m, तो हम क्या करेंगे 4 इसमें से कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचेगा 4q स्क्वायर, है ना। और जब ये जो पोस्ट में आ जाएगा उसको हम बोले हुए, तो मान लीजिएगा लेट कीजिएगा m, तो ये क्या हो जाएगा 4m हो जाएगा, है ना। 4q स्क्वायर जो आएगा जो भी बॉक्स में आएगा उसको m यूज कर दीजिएगा, बगल में हम क्या लिख देते हैं m यूज, यानी कि माना। ठीक है, 4q स्क्वायर को m मान लिया। ठीक है, यानी कि 4m के रूप का हो रहा है, यानी कि फर्स्ट वाला का अगर वर्ग करते हैं, स्क्वायर करते हैं, तो ये 4m के रूप का आता है। सेकंड वाला का करके देख लेते हैं, 4q प्लस 1 का, 4q प्लस 1 का कीजिएगा तो फिर उसी प्रकार a प्लस b का होल स्क्वायर पर तोड़िए, तो क्या हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस, है ना, 8q प्लस 1, इसको कॉमन लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 4, है ना, 4, यहाँ 4q स्क्वायर प्लस 2q और ये प्लस 1, फिर m यूज कर दीजिए, बॉक्स में जितना आ रहा है उसको m यूज कर दीजिए, 4q स्क्वायर प्लस 2q बराबर है m, यानी कि 4m प्लस 1, यानी कि फर्स्ट 4q प्लस 1 का वर्ग हम किए तो 4m प्लस 1 के रूप का आ रहा है। चलिए अब दो बच रहा है, कौन कौन, 4q प्लस 2 और 4q प्लस 3, अब इसका भी वर्ग करके देख लेते हैं। 4q प्लस 2 का वर्ग करते हैं तो क्या हो जाएगा 16q स्क्वायर प्लस, है ना, 4 का स्क्वायर कीजिएगा 16q स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि 2 4 टू द 8, 8 टू द 16, 16q प्लस 4, अब कॉमन लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, इसको सबको है ना a प्लस बी का होल स्क्वायर पर तोड़ लीजिएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो बोलिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर पर सही से तोड़ना हम सिखा देंगे। 16q स्क्वायर है, 4 कॉमन लीजिए तो क्या बचेगा 4q स्क्वायर प्लस 4q, और यहाँ क्या बचेगा प्लस में 4, और m यूज कर लीजिए, जो भी बॉक्स में आ रहा है उसको यूज कर लीजिए m। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 4q प्लस, है ना, 2, यानी कि इसका वर्ग करेंगे तो हमको 4m प्लस 4 आ रहा है, न कि 4m प्लस 2 आ रहा है। ठीक है ना, और लास्ट वाला जो बच गया 4q प्लस 3 का वर्ग कीजिए, वर्ग, है ना, 16q स्क्वायर, है ना, और 2 4 जा 8, 8 3 जा 24, 24q प्लस में 3 3 जा 9, कॉमन ले लीजिए 4, क्या बचेगा 4q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 9, यानी क्या हो जाएगा 4m प्लस 9। अगर 4q प्लस 3 का हम वर्ग करेंगे तो 4m प्लस 9 आता है। यानी कि इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग करने पर हमको 4m प्लस 2 और 4m प्लस 3 का रूप नहीं हुआ है ना। तो आप यहाँ लिख सकते हैं कि अतः किसी भी धन पूर्णांक का वर्ग करने पर इस रूप का नहीं होगा। और इसी का सेकंड का ही अथवा में करके दिया हुआ है कि दिखाए कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m प्लस 1 का, तो 4m का वर्ग हुआ, मतलब कि 4q का वर्ग किया तो 4m के रूप का हुआ, और 4q प्लस 1 का वर्ग किया तो 4m प्लस 1 हुआ। तो ये दोनों आपको करके हम दिखा दिए, दोनों का है ना एक ही में करके दिखा दिए हैं। तो आप ये से लिख सकते हैं कि 4q का स्क्वायर करेंगे तो 4m के रूप में आएगा, और 4q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो 4m प्लस 1 के रूप का होगा। ठीक है, अब आते हैं